हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के फुल चैप्टर्स की रिवीजन। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज की वीडियो में हम फुल चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक किसी भी चैप्टर की को अच्छे से रिवाइज नहीं करा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स, रेड एंड बॉन्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, कालीबंगन इज लोकेटेड एट। अब कालीबंगन जो है वो कहाँ पे है आपका? सही ऑप्शन है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर है आपका कालीबंगन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कोल्ड। अब आपको ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसको क्या कहा जाता था पहले। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली से पहले हम ना उसको क्या बुलाते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपकी राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो आपकी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राखी गढ़ी बिल्कुल सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहन जुदारो मीन्स। अब मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है सिंधी लैंग्वेज के अंदर? तो उसका मतलब होता है आपका माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है। मतलब माउंट ऑफ डेथ जो होता है इसका मतलब होता है सिंधी लैंग्वेज के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रैंडी बिलोंग्स टू विच साइट। अब ये दोनों चीज आपकी कौन सी साइड से बिलोंग किया जाता है? ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज राखी गढ़ी लोकेटेड। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राखी गढ़ी जो है आपका सबसे बड़ा साइट है, तो वो लोकेट कहाँ है? वो लोकेट है आपका हरियाणा के अंदर। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज फाउंड दैट सीटेड मेल स्कल्पचर ऑफ द प्रीस्ट किंग। ठीक है, कौन से साइट के अंदर? वो है आपका डी ऑप्शन, मोहनजोदारो। ठीक है, तो मोहनजोदारो के अंदर ये पाया गया था। एट क्वेश्चन है, लोथल इज लोकेटेड एट। अब लोथल कहाँ पे लोकेट है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। नाइन्थ क्वेश्चन है, बानावाली इज लोकेटेड एट। अब बानावाली कहाँ पे है? तो उसका सही आंसर है डी, हरियाणा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। टेंथ क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज। अब पहले डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर जनरल एएसआई के। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन हमारे पास, द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। क्या था? चानू गरो। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चानू गरो। 12th क्वेश्चन है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरियर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, सी फेरियर्स। 13th क्वेश्चन है, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसमें आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो सही आंसर है आपका मोहनजोदारो, बिल्कुल सबसे बड़ी सिटी थी। 14th क्वेश्चन हमारे पास, यूज ऑफ प्लग हैज बीन एविडेंट एट। अब कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था? वो है आपका कलीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन में आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15th क्वेश्चन हमारे पास, नॉलेज about the existence of which of the following animal is doubtful in Indus Valley civilization। तो सही आंसर है इसका आपका कैट। ठीक है, तो ये खत्म होते हैं आपके जनरल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हमारे आते हैं सोर्स और केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर्स के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है पैराग्राफ के अंदर वो है आपका प्लाइट ऑफ हड़प्पा। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, लेकिन आपको बिल्कुल पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आना, तो ताकि आपको जो आंसर है वो अच्छे से मिल पाए। तो 16 क्वेश्चन है इसके हिसाब से, हड़प्पन साइट वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय। अब किसने हड़प्पन साइट को डिस्ट्रॉय किया था? ठीक है, तो वो है आपका ब्रिक रोबर्स। ठीक है, तो ब्रिक रोबर्स से उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था हड़प्पन साइट्स को। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम।
अब ये देखो क्वेश्चन जो है आपको देखो रिपीट होने स्टार्ट हो गए। ऊपर क्या पूछा था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के। अब आपसे उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन इसके अंदर कि अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे। तो आप समझ पा रहे हो ये चीज की क्वेश्चन जो है ना आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है एएसआई के, और उनका नाम पूछ लिया आपसे सीधा कि ये थे कौन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इससे दोनों चीज आपको याद रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम याद रख लो कि ये थे कोई। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ऐसे याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे आपके एएसआई के फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे। अब ये फर्स्ट थे इसलिए आपको उसका नाम याद रखना है, आपको सेकंड थर्ड के नाम याद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। आपको सिर्फ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखने क्या है। ठीक है, तो उसके कौन थे अलेक्जेंडर कनिंगम, अभी पढ़ा हमने फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि अभी आपने ये क्वेश्चन याद किया, अब अगले क्वेश्चन का भी आंसर सेम यही है कि कौन किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो सही आंसर है आपका अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक बस सिर्फ अलेक्जेंडर है, तो इसका आंसर ये नहीं है। पूरा नाम याद करना है आपने, अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या पता ये कोई और व्यक्ति हो, तो इसलिए आपने अच्छे से ध्यान देना है कि ऑप्शन आप इसको मार्क करो पेपर के अंदर, ये ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंपेयर टू हड़प्पा डैश वॉज फार बेटर प्रिजर्व्ड। ठीक है, अब हड़प्पा के अ- अलावा जो कौन सा साइट है जो कि उनसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई थी, वो है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन हमारे पास। वेयर वॉज द ड्रेनेज सिस्टम फाउंड। अब आपने ना अपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किसी जगह आपको ड्रेनेज सिस्टम मिला था। ठीक है, तो कहाँ मिला था, सही आंसर है स्मॉल सेटलमेंट्स के पास। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम आपको स्मॉल सेटलमेंट्स के पास मिले थे। अब अगला क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, लोथल इज लोकेटेड इन। अब ये ऊपर हम ना पढ़ते आ रहे कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो लोथल का बताना आपको लोथल कहाँ पे है। तो सही आंसर आपका गुजरात, गुजरात के अंदर आपका लोथल। 22nd क्वेश्चन हमारे पास। द ट्रेन वर बिल्ट ऑफ। अब ट्रेन जो बनाए गए थे ट्रेन, ठीक है, वो किससे बने थे, वो बने थे आपके बर्न्ट ब्रिक्स से। ठीक है, तो ए ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास। 23rd क्वेश्चन हमारे पास। विद व्हाट नेम वाज द स्टोन स्टैचू आइडेंटिफाइड। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट है, प्रीस्ट किंग। ठीक है, 24 क्वेश्चन है। नेम द कंटेम्परेरी ऑफ मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। तो क्या ऑप्शन इसका सही, बी ऑप्शन मेसोपोटामियन। 25th क्वेश्चन हमारे पास। नेम द साइट ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन साइट ऑफ इंडिया आपको पता है किसे कहा जाता है, आपका है डी ऑप्शन लोथल। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो करेक्ट है लोथल। अब हमारे स्टार्ट होते हैं आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपने पहले पढ़ना है आपको असर्शन और रीजन, उसके बाद आपको इनके जवाब देने हैं कि ये जवाब जो आपके कौन से ए सही है, बी सही है, डी और सी में से क्या सही है। ठीक है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या फिर आपके हिसाब से दोनों ही गलत भी हो सकते हैं। तो आपको इसके जवाब जो है बिल्कुल अच्छे से देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास एसेशन दे रखा है। अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर वाज that the roadside of building was non-existent. अब रीजन दे रखा है, every into Harappan civilization built was through narrow lanes and formed right angles from main lanes. तो आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको सबसे पहले बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला दे रखा है ए और आर ट्रू है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रखा ए के हिसाब से। फिर सी दे रखा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, फिर ए फॉल्स दे रखा है, फिर आर ट्रू दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों ही सही है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ए असर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, और रीजन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है असर्शन का। ठीक है, जो आपको ये दे रखा है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल सही है रीजन इसके हिसाब से। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन भी दे रखा हमारे यहाँ।
The humpless bull found in the Indus Valley civilization was called a unicorn. In the picture inscribed on the steel, both in horns were adjacent to each other and protons formed. Perhaps it was an imaginary animal. तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ए है हमारा फॉल्स और आर है ट्रू। इसी तरह से आपको सारे असर्शन और रीजन बेस्ड आपको पढ़ के खुद ही जवाब देने हैं, ठीक है। ये चीज आप जब तक खुद नहीं करोगे ना ये चीज तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपके ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको असर्शन और रीजन बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं खुद करने के लिए, ठीक है। बाकी मैं खुद ही करवाऊंगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल देखना है। तो यहाँ पे आप वीडियो कर सकते हैं पॉज और आंसर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आंसर इसमें गिवन है। तो आपने अच्छे से देखना है इस चीज को, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, 30, 31, 32, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना है। अब हम चलते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको देखना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है एनिमल दैट वाज डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, जिस एनिमल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है। Bones of wild species are found. Bones of fish and fowl were also found. तो सही आंसर क्या होगा इसका आपका? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोट, ठीक है। तो गोट जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एसोसिएटेड विद क्राफ्ट एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इनकरेक्ट। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। Identify an explanation for the disappearance of Harappan civilization. There is evidence that 1800 BCE, most of the mature Harappan site regions such as Cochin have been abandoned. तो सही आंसर है इसका 38 क्वेश्चन का, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 39 क्वेश्चन हमारे पास। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन आर रॉन्ग। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा आपको बताना है रॉन्ग, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं 40 क्वेश्चन पे। तो 40 क्वेश्चन हमारे पास। कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। 41 क्वेश्चन पे आते हैं हम। आइडेंटिफाई करना है architecture with the help of following information. There were two flights of steps, ठीक है, flights of steps, rectangular in shape, special ritual occasions. A है आपके पास ग्रैनी, बी है ग्रेट बाथ, सी है प्रीस्ट और डी ऑप्शन है आपका स्क्रिप्ट। तो सही आंसर क्या होगा आपका 41 क्वेश्चन का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 42 क्वेश्चन हमारे पास। मैच करना फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना फॉलोइंग को। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके साथ। तो सही ऑप्शन है 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट द हड़प्पन स्टेप। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 44 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और 45 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से 46 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और 47 का है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको रखना है आपको याद। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 49 में बताना है आपको, इमेज देखना है और आइडेंटिफाई करना है क्या चीज है। ठीक है, कॉपर वेसल, पोट्री, स्टील फ्रॉम रोपर और स्टील डिपेक्टिंग अ बुल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टील फॉर रोपर। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका जवाब जो है आपको देना है। ठीक है, पूछा गया आपसे, एक पूछा आपसे ए और पूछा बी। तो ए जो है आपका वो आपने पढ़ा है ऊपर अभी क्या है गुजरात के अंदर। तो ए है आपके पास लोथल। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से ही सही है। और जो बी है आपके पास, वो है आपके पास नागेश्वर। ठीक है, तो नागेश्वर जो है, सॉरी, सही है नागेश्वर, ए ऑप्शन सही है। तो ये रखना आपने याद। यहाँ पे आंसर आपको गिवन है, तो आप इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर वन नंबर 1 के क्वेश्चंस जो कि थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से जरूर करना है। अब हम आते हैं आपके अगले चैप्टर पे, जो कि है हमारा किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डेसिपर्ड ब्राह्मी एंड क्रस्तु स्क्रिप्ट। ठीक है, क्रस्तु ही स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन है आपके पास जेम्स जॉन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जेम्स जॉन, बी ऑप्शन है आपके पास जेम्स फिंच, और डी थर्ड है आपके पास निकोलस, और फोर्थ है एडिशन। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है जेम्स फिंच। ठीक है, तो इसको रखना आपको बिल्कुल याद। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द श्रीलंकन टेक्स्ट, महास्म एंड द दीपास्म, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस किंग। अब फेमस किंग कौन थे इनके हिसाब से? तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन जो है अशोका, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, विच सेंचुरी इज नोन एज द ट्रांसिस्टिंग एरा ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी। तो सही आंसर है थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन थर्ड का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, थर्ड का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है 6th सेंचुरी। ठीक है, 6th सेंचुरी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है, ये तो याद रखना आपको इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ देम इज महाजनपद दैट इमर्ज इन 1600 BC। क्या आंसर है फोर्थ का सही? वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सारे चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज मगध कैपिटल इन 4th सेंचुरी। अब मगध का कैपिटल क्या था 4th सेंचुरी में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो ये आपसे बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको पता होगा इसका आंसर, जो कि है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ अशोका, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज स्प्रेड बाय अशोका। अब क्या फैलाया गया था? अगर आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा, तो सेवन का सही आंसर है आपका दमा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो वन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग बैटल फाउट इन 261 BC एंड इट वाज वॉन बाय। अब जो कलिंग बैटल हुआ था, वो आपको पता है किसने जीता था, जो कि 261 BC में हुआ था। तो सही आंसर है इसका आपका अशोक। अशोका के बीच और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ था और जीता किसने था? अशोक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि हमारा, व्हाट टाइटल वाज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द कुषाण रूलर। ठीक है, तो क्या टाइटल यूज होता था उनसे? तो नाइन्थ का सही आंसर है आपका देवपुत्र। देवपुत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्रभावती गुप्त वॉज डॉटर ऑफ।
अब जो प्रभावती गुप्त थी वो किसकी डॉटर थी? तो सही आंसर है इसका आपका चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है। Which metal coin came into use in the 6th century as an experiment? तो है ऑप्शन नंबर 1 सही सिल्वर और कॉपर। 12th क्वेश्चन में आते हैं। हु इशूड गोल्ड कॉइन इन द फर्स्ट सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम? अब किसने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स? वो थे आपके कौन ने रूलर ने, कुशाना रूलर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टाइटल हेल्ड बाय एम्परर अशोक? अब अशोक को क्या बुलाया जाता था, कौन सा टाइटल था उनके पास? तो है ऑप्शन आपका देवनामप्रिय। ठीक है। आपने कई बार सॉन्ग्स वगैरह में सुने होंगे इनके बारे में, देवनामप्रिय। ठीक है। तो सही टाइटल का यूज किया जाता था देवनामप्रिय। 14 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेडमैन? तो सही स्टेटमेंट नहीं बताना आपने, इनकरेक्ट बताना है। इस चीज को आपको देखना है पेपर में ध्यान से। क्या होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? वो है आपका इट इज नॉट अ हियरार्किकल पर्सन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्क्रिप्ट? अब जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है। स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग वो बताना है आपने। तो 15 का सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल स्क्रिप्ट यूज इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैव ब्राह्मी एज ए मेन स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है। तो ये हमारे खत्म होते हैं जनरल बेस्ड एमसीक्यू। अब हमारे स्टार्ट होते हैं एक्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। एक्सेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने इसके अंदर पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपके पास क्वेश्चन। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830। अब इसका रीजन दे रखा है आपको। ठीक है। रीजन दे रखा है आपको बिल्कुल, वो दे रखा है ब्राह्मी एंड कस्टरी टू स्क्रिप्ट। ठीक है। used in the earliest encryption and coined were deciphered by Alexander Cunningham। अब आपने ऊपर पढ़ रखा है अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में भी। तो जो सही आंसर है वो आपका ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है। तो इस चीज को आपको इनको रखना याद। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एसेशन ये रखा हमारे पास। 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history। और रीजन देखा आपका इट इज एन era associated with early states, it is the growing use of iron, the development of coinage etc। तो सही आंसर है इसका आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको रखना है ध्यान। चलिए हम आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एक्सेशन दे रखा है इसका 16th century। ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। assertion दे रखा है बिटवीन द 6th and 4th centuries BC मगध इन प्रेजेंट डे बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। रीजन दे रखा है मगध वाज रीजन होल कॉटन वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। तो बिल्कुल जो इसका सही है वो है आपका ए और आर ट्रू है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर का। ठीक है। क्योंकि कॉटन रीजन कहाँ से आ सकता है बिहार के अंदर, चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो रीजन करेक्ट नहीं है, बट ए ट्रू है। ठीक है। 19 क्वेश्चन हमारे पास। assertion दे रखा है आपको। There were 5 major political centers in Mauryan Empire: the capital Patliputra and the provisional center of Takshila, Ujjaini, Tosali and Suvanagiri। ठीक है। रीजन दे रखा है आपको प्रोविजनल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी आर पावरफुल देन पाटलिपुत्र। तो सही आंसर है इसका आपका ए टू है, बट आर फॉल्स है। जो ए है वो टू है, बट आर फॉल्स है। अब इसी तरह से आपने ये सारे रीजन बेस्ड और क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा सबसे पहला पैराग्राफ दे रखा है आपको। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं।
क्वेश्चंस की। तो चलिए हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच आर द थ्री लैंग्वेजेस यूज्ड टू राइट इंस्क्रिप्शन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राह्मी, ग्रीक एंड अरामीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज एनग्रेव्ड इन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही है आपका? ब्रैकेट। ठीक है। 28 क्वेश्चन हमारे पास, मोस्ट ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केयरफुली एग्जाम्पल करना है आपको, ये फोर्टिफिकेशन वाला भागिए एंड आंसर करना है 3 क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई वर दीज वॉल बिल्ड। अब क्यों बिल्ड किए गए थे ये वॉल? टू प्रोटेक्ट मगधन किंगडम फ्रॉम इन्वेडर्स एंड एनिमीज। अब सही आंसर क्या है आपका? मगध को बचाना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वॉल विच एनसर्कल द एंटायर सिटी ऑफ राजगृह। तो क्या है आपका? 40 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर बिल्ड द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ राजगृह इन एशियन टाइम्स। तो सही आंसर है आपका मौर्यंस। ठीक है। तो मौर्य जो थे आपने, उन्होंने बिल्ड करवाया था। अब आपको दोबारा से पैराग्राफ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके अंदर पढ़ना है आपने पैराग्राफ को और आंसर देना है सही क्वेश्चंस। 32 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज इंडिका। तो इंडिका जो है वो अकाउंट ऑफ मौर्यस बाय द ग्रीक राइटर मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसमें आप देखना मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु सेंट मेगास्थनीज टू इंडिया। अब किसने भेजा था? सेल्यूकस। सेल्यूकस फर्स्ट ने। ठीक है, सेल्यूकस फर्स्ट है। यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड, तो आपने याद रखना फर्स्ट है वो। ठीक है, सेल्यूकस फर्स्ट ने भेजा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डज दिस एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, तो सही आंसर है आपका प्रयाग प्रस्ती। ठीक है, प्रयाग प्रस्ती। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ प्रयाग। ठीक है, तो सही क्या है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज बिल्कुल अभी करेक्ट नेम है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा, आपने इस लाइन को पढ़नी है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इनिशियली राजगृह द क्लासिक नेम फ्रॉम द प्रेजेंट वन राजगीर इन बिहार वाज कैपिटल ऑफ मगध। राजगृह वाज फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो याद है आपका हाउस ऑफ किंग्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर एसोसिएट विद बुद्धा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। 38 क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर ऑफ इंडियन रूलर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर जो है वो आपका बीबी कुशनाज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, जो है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और बताना है कि, तो सही आंसर जो है, आपने सही करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है मीनिंग ऑफ तमिलंकम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो इसको आपको देखना है। 42 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज और आर नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू अशोका। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अशोका के बारे में? तो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, तो मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर derived from Brahmi. Derived from Brahmi. The script used in most Ashokan inscription. Which of the following statement is not correct about Brahmi? तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। 44 क्वेश्चन आपका फिर से मैच पेयरिंग है आपका, तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं 45 क्वेश्चन पे। तो 45 क्वेश्चन जो हमारे पास, वो आपने इस बॉक्स से दिए गई चीज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। आइडेंटिफाई द नेम
द कैटेगरी ऑफ पीपल इन रूरल सोसाइटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विल्लालर। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 46 क्वेश्चन हमारे पास, और आंसर करना है आपने बिल्कुल रिलेटेड टू कृष्णदेव राय। ठीक है, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है। तो सही है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 क्वेश्चन हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशानाज। उसके बारे में पढ़ना स्टेटमेंट सही। तो सही ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन इसके बारे में करेक्ट है। 48 क्वेश्चन हमारे पास, अशोका अपॉइंटमेंट डैश टू स्प्रेड धमा। ठीक है, तो क्या अपॉइंट किया गया था अशोका को? धमा महामत्स्य। ठीक है, धमा महामत्स्य। अब आता है हमारा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। आपको बताना है ए ये क्या चीज है और बी ये क्या चीज है। ठीक है, तो सही आंसर है ए का, वो है आपका गिरनार। ठीक है, तो गिरनार जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। और जो 50 का सही आंसर है वो है आपका पुहार। तो पुहार जो है 50 का बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। तो ये खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड। और अब हम करेंगे आपका थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टेक्निकल टर्म किन फ्लॉक। ठीक है, डिफाइन करना टेक्निकल टर्म किन फ्लॉक को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पीपल हु आर रिलेटेड बाय बर्थ एंड शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, मेंबर ऑफ द टू फैमिलीज। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, मेंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड एंड शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द धर्मा sutras and dharma shastras recognize as many as dash form of marriage। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? वो है आपका 8 फॉर्म्स। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमन हैव सेवरल हस्बैंड सॉरी हस्बैंड्स। तो कौन से मैरिज के अंदर वुमन के पास एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं? तो थर्ड का सही आंसर है आपका पोलियंड्रा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पोलियंड्रा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पोलियंड्रा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, द मानुस्मृति मेंशन डैश फॉर्म ऑफ मैरिज इन लेसन। ठीक है, किस फॉर्म ऑफ मैरिज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो फोर्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ का, वो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तीनों ही। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मानुस्मृति वॉज कंप्लाइड बिटवीन। कौन से बीसी के अंदर कंप्लाइड हुआ था? सही आंसर है इसका फिफ्थ का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 200 बीसी और 200 सीई। ठीक है, एज पर द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BC onwards, people, especially Brahmins, were to classify in terms of, किस टर्म में क्लासिफाई किया जाता था? तो सही आंसर है इसका आपका गोत्र। ठीक है, गोत्र आंसर वो करेक्ट है, बी ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास, विच रूलिंग डायनेस्टी वायलेटेड द आइडियल ऑफ एक्सोगैमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है। एट क्वेश्चन है, द जनपद विच was inhabited by the cousins Pandyas and Kauravs was that of। ठीक है, तो एट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुस। अगला क्वेश्चन है, शासक हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया was regarded by the Brahmins as। ठीक है, क्या रिगार्ड किया जाता था उन्हें? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन वो करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रूलर फॉलोड एंडोगैमी। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। 11th क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉन द बैटल ऑफ महाभारत। अब कौन जीता था बैटल ऑफ महाभारत? सही आंसर है आपका पांड्या, पांडव। ठीक है,
13 क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्र, ठीक है, अंदर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 BC ऑनवर्ड्स। 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 13 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रियास, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्म सैक्रिफाइस गिव गिफ्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र डैश ओनली कुड रूल द कंट्री, शास्त्र के हिसाब से कौन रूल कर सकता है कंट्री को, तो वो है आपका क्षत्रियास। 15 क्वेश्चन दे रखा है, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वॉज कंपोज बाय, ठीक है, किसने कंपोज किया था, वो था आपका सुताज, ठीक है, सुताज आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं असेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने जो एक एक असेशन और रीजन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपने आंसर देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके आंसर बताता चलता हूँ, ठीक है, तो आपने ध्यान से एक बार पढ़ना है इसमें, ठीक है। मैं आपको आंसर सीधा बताने स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब कि ए और आर करेक्ट है बट आर जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगला जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका भी जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए टू है आर टू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रखा ए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है कि ए भी टू है आर भी टू है और आर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपका आंसर ए होगा क्योंकि ए भी सही है आर भी सही है और आर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ए और आर टू है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन के साथ भी सेम चीज यही है कि आंसर है आपका ए, मतलब कि आपका ए भी टू है आर भी टू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो सेवंथ क्वेश्चन में भी सेम चीज यही है कि ए और आर दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। एथ क्वेश्चन की भी जो आंसर है वो है आपका ए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे, और नाइन्थ और टेंथ का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए और आर ट्रू है बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है, मतलब रीजन आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारे सेशन में रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि सबसे पहले आपने पढ़ना है पैराग्राफ, ठीक है, उसके बाद देना है आंसर। तो फर्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम विच ब्रांच द पैस इज टेकन, ठीक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदि। द सिटी वॉज बस्टिंग लाइक, किसकी तरह बस्ट हो रहा था, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी मेंशन वाज देयर, ठीक है, कितने, सही ऑप्शन है बी। फोर्थ क्वेश्चन है, बिटवीन whom द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र टू प्लेस, किनके बीच में हुआ था, तो ये आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौरवास और पांड्यास, ठीक है, पांडव सॉरी, कौरवास और पांडव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दृष्ट वॉज डैश ऑफ कुंती, ठीक है, सही आंसर है फिफ्थ ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सबसे एल्डेस्ट है, सबसे बड़ा बेटा, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पैराग्राफ। चूज करना करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे आते हैं हम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको बिल्कुल जवाब देना है। सेकंड का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें थर्ड पे, तो थर्ड का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की जब बात करें तो फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, डैश फुलफिल द प्रेयर ऑफ द्रौपदी, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड शिवा, ठीक है। अब हम आते हैं
हमारे 36 क्वेश्चन पे जो कि दे रखा है रीड करना, लाइन को रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन से। तो 36 का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रामस टीच द वेदास परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। बात करें 37 के आंसर की, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 38 की जब बात करें, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड नेम द सिस्टम ऑफ मैरिज। तो 38 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 39 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 की बात करें तो 40 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 41 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 42 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें भाई 44 की, तो 44 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 45 क्वेश्चन जो दे रखा है, 45 क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 46 क्वेश्चन दे रखा है, रीड करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को और करेक्ट बताना है आपने रिलेटेड टू ब्राह्मणिकल परसेप्शन। ठीक है, तो 46 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 48 का भी आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड शिवा। अब हमारे सेक्शन डी क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताना है आपने कि ये रीजन कौन सा है और ये वाला रीजन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला वाला जो है आपका वो है आपका कुरु। ठीक है, और दूसरे की वही बात करें हम, तो दूसरे का सही आंसर है आपका कोसाला। ठीक है, तो ये आपने मार्क करना है, पहला है कुरु और दूसरा है कोसाला। ठीक है, तो ये हमारे खत्म होते हैं ये टेस्ट क्वेश्चन भी। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, और हम स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन से। सबसे पहले पढ़ना आपने उसका पैराग्राफ, फिर आंसर देना आपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डिड धनवती डेट हर इंस्क्रिप्शन। तो क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर है आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक शी इंस्टॉल्ड एन इमेज ऑफ बोधिसत्व तत्व। सही आंसर है सेकंड का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, हु वर द रिलेटिव शी मेंशन। कौन से रिलेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। वही बात करें हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो फोर्थ का कुछ क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन की जब हम बात करें, तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा स्टार्ट होता है ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा केस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, वैदिक संस्कृत इज कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट होता है वैदिक संस्कृत, बिकॉज। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डिड व्हाई वर sacrifices performed during the Vedic period। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और फिफ्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द अदर नेम ऑफ अग्नि इज फायर गॉड। ठीक है, अब हमारे स्टार्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी सेरिमोनियल गेटवेज आर देयर इन सांची सूक्त। ठीक है, कितने गेटवेज हैं, तो सही आंसर है आपका इसका बी ऑप्शन 4।
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच टेम्पल वॉज मेड इन 8th सेंचुरी फ्रॉम रॉक कटिंग। कौन सा टेम्पल बनाया गया था? वो है आपका क्लासनाथ टेम्पल। ठीक है, क्लासनाथ टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सांची डिस्कवर्ड। अब कब डिस्कवर होता सांची? तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपका सही आंसर ए 1818। फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्धार्थ एज द बुद्ध वाज नेम एट बर्थ बिलोंग टू विच किंगडम। अब वो कौन से किंगडम से आते थे? तो फोर्थ का सही आंसर है आपका शाक्य। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, हु वाज द रूलर ऑफ भोपाल। अब भोपाल का रूलर कौन था? ठीक है, तो फिफ्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन क्या है आपके पास? खाजा बेगम। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, जॉन मार्शल डेडिकेट द इंस्क्रिप्शन ऑन द साथी टू किसको? इसको आंसर है आपका सी ऑप्शन, जो कि है शाहजहां। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन बिफोर महावीर हाउ मैनी तीर्थंकरस वर देयर। कितने थे? सेवन से आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 23। एट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दीपवंश एंड महावंश। ठीक है, तो एट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री ऑफ बुद्धा ऑफ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, रीजन सॉरी। नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच रिलीजियस टीचिंग द वर्ल्ड एंड्स। तो नाइन्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो टेंथ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10। इलेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC द रिलीजियस फिलोसफी ऑफ जारासुत्र प्रिवेल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको बिल्कुल करेक्ट है, ईरान। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हाइजियोग्राफी इज बायोग्राफी ऑफ। तो ट्वेल्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो, महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू बी ऑर्डिनेट एज भिखुनी। भिखुनी। 14 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, वही बात करें हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 15 क्वेश्चन। द फेमस बुद्धिस्ट सेंटर अमरावती इज लोकेटेड एट मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ। जो बुद्धिस्ट सेंटर है अमरावती कहाँ लोकेटेड है? तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, जो कि आपकी करंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती कैपिटल है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं हम अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। बताना सबसे पहले ए कौन सा स्टेट। ठीक है, फिर बताना बी। ए है आपका, क्या है इस स्टेट के अंदर आपको पता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सांची चौक, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और बी में अभी आपने पढ़ा क्या होगा? अमरावती। ठीक है, सांची और इसका है अमरावती। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर, जो है हमारा भक्ति, सूफी और ट्रेडिशन पे। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन हाउ मैनी पोर्ट्स डिड द हिस्टोरियंस डिवाइड द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 पार्ट्स, बी ऑप्शन है 3 पार्ट्स। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास 4 पार्ट्स, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है हमारे पास 6 पार्ट्स। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 पार्ट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन डिड अर्ली भक्ति मूवमेंट अराउज। कब स्टार्ट हुआ था भक्ति अर्ली मूवमेंट? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपके लिए करेक्ट है, 6th सेंचुरी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय अल्बर सेंट्स। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8th सेंचुरी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वर वर्शिप्ड बाय अल्बर सेंट्स। तो सॉरी, इसका आंसर 6 था, मैंने गलती से ये कर लिया। ठीक है,
तो थर्ड का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। ठीक है। फोर्थ जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय मेना सेंट्स। तो सही आंसर है फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, शिवा। ठीक है, शिवा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वेद। तो क्या है सही आंसर फिफ्थ का? फिफ्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन ऋग्वेद बिल्कुल सही आंसर है। वही बात करें हम सिक्स की, तो सिक्स का भी सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिल वेद। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ का सही आंसर है आपके पास बी, अंडल। ठीक है। आते हैं हम एट क्वेश्चन पे, हु among the following got the support of Buddhism and Jainism। एट का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे, तो नाइन्थ क्वेश्चन पे हमारे पास चोला रूलर ग्रांटेड लैंड टू बिल्ड विच गॉड टेम्पल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, शिव और विष्णु। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास, हु बिल्ड द ह्यूज टेम्पल एट चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगाईगोड़ा, चोलापुरम। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा टेंथ का? टेंथ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, पल्लव जो होगा सही आंसर होगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका पल्लव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, हु वॉज भस्म। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कोसम विन सिंध। तो 12th का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 CE। 13th क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। सुन्ना। तो 13 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सूफी। बात करें 14 की, तो सूफीज्म एंटर इंडिया इन। ठीक है, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 12th सेंचुरी। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह इज नोन एज। ठीक है, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरीब नवाज। ठीक है, तो गरीब नवाज करेक्ट आंसर है। अब हमारे स्टार्ट होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने पढ़ना सबसे पहला पैराग्राफ, फिर देना आंसर। पहला क्वेश्चन है, हु वाज तोंदारा दिपोडी। तो सही आंसर है आपका अलवर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज अलवर्स। अब अलवर्स कौन थे? वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज चतुर्वेदीन। सही आंसर है पर्सन हु लर्न्स ऑल फोर वेदास। ठीक है। अगला हमारे पास, हु वॉज अपार। ठीक है, तो सही आंसर है मेना सेंट। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, हु आर नारायण। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? वर्शिप ऑफ शिवा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मार्क पेरू लोकेटेड। तो सही आंसर है आपका तंजावुर। तंजावुर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो ये स्टार्ट हो गया हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु वाज भस्मना। तो ऊपर ही मैंने पढ़ा था, फाउंडर ऑफ वीरा सिविज्म। ठीक है। तो एट क्वेश्चन हमारे पास, विद व्हाट नेम वर द फॉलोवर ऑफ विरास विज्म कॉल्ड। ठीक है, तो क्या नाम से बुलाते हैं? वो है आपका लिंगस। ठीक है। तो स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन है इसका, हु वॉज मीराबाई। मीराबाई कौन थी? राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मैत्रा इन मरवा, मावार। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ क्वेश्चन, टू विच गॉड डिड शी वर्शिप। ठीक है, कौन पूछती थी वो है आपको लॉर्ड कृष्णा। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल, विजयनगर। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कृष्णदेव राय कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेटक्राफ्ट नोन एज। ठीक है, नोन एज अमुक्तमालादीन। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट का तेलुगु। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कृष्णदेव राय ascended the throne in the year, कौन से ईयर के अंदर? 1509 AD। वही बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, अमार इज बिलीव्ड टू बी derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड समारा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द सीन्स फ्रॉम रामायण वर sculpted on the inner wall of हजारा रामा टेम्पल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हेन डिड कृष्णदेव राय डाई, कब उनकी डेथ हुई थी? 1529 AD। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, इन 1565 AD द विजयनगर आर्मी फाउट द बैटल ऑफ तक्साई तंगाड़ी अंडर रामा राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन 615 द विजय आर्मी फाउट द बैटल अंडर रामा राय, ये हो चुका है। क्वेश्चन हमारे पास, द पोर्टुगीज ट्रेवलर हु जॉइंटली कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड महानवी दिबा एट द हाउस ऑफ विक्ट्री वाज डोमिंगो पियास, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एट क्वेश्चन हमारे पास, the ruins at Hampi were brought to light in 1800 by, किसके द्वारा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन कौन सी ईयर के अंदर? तो वो है 1976, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। द ruins of Hampi was brought to light in the year, वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1800। 11th क्वेश्चन है, हम्पी टाउन इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी रिवर के पास? वो है आपका तुंगभद्रा रिवर। 12th क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय सक्सेसर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रेबेलियस सुल्तान्स ऑफ नया कास, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, विच गॉडेस इज कॉल्ड पंपा, ठीक है। तो 13 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, गॉडेस पार्वती। 14th क्वेश्चन है, विच एशियन सिटी वॉज फाउंडेड बाय कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर डी, हम्पी, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे पास, विच पर्शियन एम्बेसडर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर, तो सही आंसर है आपका अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमारे स्टार्ट होते हैं सेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है सेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को। पहले का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो सी क्या होगा, ए जो है वो करेक्ट है और आर जो है करेक्ट नहीं है, ठीक। अगले का जो आंसर है वो आपके पास ए है, इसका मतलब आपका ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है और रीजन जो है बिल्कुल सही है ए का। बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका पास ऑप्शन नंबर ए, रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब ए और आर टू है बट आर जो है करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन का। सेम रीजन आपको इसके साथ है कि ए और आर टू है बट आर जो करेक्ट रीजन नहीं है ए का, ठीक है। बात करें सिक्स क्वेश्चन की, सिक्स क्वेश्चन के अंदर दोनों ही ट्रू है और रीजन बिल्कुल करेक्ट है असर्शन के लिए। सेवन क्वेश्चन की बात करें, तो सेवन क्वेश्चन के साथ भी सेम चीज यही है कि दोनों ही चीज ट्रू है और रीजन बिल्कुल सही है। बात करें एट क्वेश्चन की, एट क्वेश्चन पर दोनों ही चीज ट्रू है बट रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है असर्शन के हिसाब से। बात करें नाइन क्वेश्चन की, नाइन क्वेश्चन के साथ भी आपका ए और आर ट्रू है बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टेंथ क्वेश्चन के अंदर भी आपका ए और आर जो है वो ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। तो ये थे आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हमारे स्टार्ट होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको देखना आपने बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। पहला है आपके पास, हु वाज कॉलिन मैकेंजी, अभी हमने ऊपर देखा कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैकेंजी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल हिस्ट्री एंड सर्वाइव्ड हिस्टोरिक साइट्स, मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी इजियर, हु गॉट बेनिफिट विद द, तो सही आंसर है आपका सेकंड क्वेश्चन का वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। और
अब आते हैं हम अगले अपने पैराग्राफ पे। हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर? तो ये तो आपको पता ही होगा कि विजयनगर का जो फेमस रूलर उसका नाम है ए ऑप्शन, कृष्णदेव राय। ठीक है, बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग मेंशन बाय कृष्णदेव राय। तो सही आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। बात करें हम अपने सेवंथ क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द किंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कंट्री। तो सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। एट क्वेश्चन हमारे पास। मेंशन द नेम एंड थीम ऑफ वर्क कंपाइल्ड बाय हिम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो विजयनगर किंग कृष्णदेव राय रूल्ड फ्रॉम डैश टू डैश। अब वो कब से कब तक वो राजा थे? तो नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1509 से 1529 तक, उस दौरान में उसकी डेथ हो गई थी। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास। हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर? अब किसने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हरिहरा एंड बुक्का। ठीक है, तो ये थे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं हम मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, ए वाला, और सेकंड पे आपका कौन सा है। तो फर्स्ट तो आपको पता ही है कौन सा है, वो है आपका विजन, ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है बिदार। और सेकंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका गोलकोंडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये स्टेट है जो कि अब तेलंगाना के अंदर आ चुका है। और ये है आपका कर्नाटक, जो सही आंसर है आपका बिदार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारे खत्म होते हैं हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो एक ही क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से देखना है, और आपने एग्जाम के अंदर एक एक पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।